हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या फिर कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे आखिर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर से आपको कहीं भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो वीडियो को बस आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। उससे पहले यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मात्र 1 सेकंड का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में। उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, फिर कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, केमिकल रिएक्शन, सबसे बड़ी बात आती है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो दो या दो से अधिक जब जो है यौगिक आपस में संपर्क में आते हैं और नया कोई पदार्थ बनता है, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनता है, या फिर एक प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद रहता है, वह टूटकर दो भागों में अलग अलग बांटता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अब यह केमिकल रिएक्शन कई प्रकार से होता है। पहला तो ये होता है कि जो है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा यहाँ पे होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो ये सब अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और इनमें किस प्रकार से फंक्शन काम करता है, उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा आता है, सबसे पहला यदि हम केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे तो पहला रिएक्शन आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे देखिए मान लीजिए दो अभिकारक हैं ए प्लस बी, ये दोनों जो है संयोग करेगा, मतलब दोनों मिलेंगे और दोनों के मिलने के बाद एक अलग प्रोडक्ट हमको ए बी प्राप्त होगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी गिव्स ए बी, मतलब ए और बी दो अलग अलग अभिकारक हैं, ये दोनों जब संयोग में आएंगे तो हमको ए बी प्राप्त होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दो अलग अलग अभिकारक थे, एक ए था एक बी था। अब ए और बी को यदि हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, हमको ए बी प्राप्त हो रहा है, तो जब दो लोगों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बनता है तो हमको अपार मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब दो के मेल से एक तीसरा मिलता है तो हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब दो के मिलने से एक अलग बनता है तो ऊर्जा की यहाँ पे प्राप्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय क्रिया मतलब यहाँ पे ऊष्मा की प्राप्ति होगी। जब ए और बी अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बन रहा है प्लस हमको ऊष्मा प्राप्त होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, या फिर इसको कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जैसा कि एग्जांपल हो रहा है यहाँ पे यदि हम CaO प्लस H2O का जब हम कॉम्बिनेशन यहाँ पे कराते हैं या फिर संयोजन कराते हैं तो हमको CaOH2 प्राप्त होता है, जो और प्लस हमको हीट प्राप्त होता है, प्लस हमको ऊष्मा प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कह सकते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, या फिर इसको कह सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको ए बी हमारा कोई प्रोडक्ट होगा, ये जो है दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब हम देखिए, जब एक कोई अलग हमारे पास पदार्थ होता है या फिर यौगिक होता है, तो यदि हमको उसको अलग करना है तो हम उसको क्या करेंगे? हीट देंगे ना, हीट देंगे तब वो है अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आपके पास यहाँ पे कोई एक अलग यौगिक है तो उसको यदि आप हीट देंगे तब वह अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यह कैसा रिएक्शन कहलाता है? ये कहलाता है आपका अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। इसमें ए बी हमारे पास रहता है, ए बी हमारा जो जब हम इसको हीट देते हैं, हीट देने के बाद ये हमारा ए और बी में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ऊष्मा हम दे रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हमको ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए हम इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसका रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तो CaO में और प्लस यहाँ पे CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस CaO में, दो भागों में बढ़ जाएगा, प्लस हमको यहाँ पे ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि यदि A प्लस BC, A कोई अभिकारक है और BC कोई अभिकारक है,
ये दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो ए जो होता है वह सी के साथ या फिर बी के साथ चला जाता है और सी अलग हो जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है, तो जब इसमें एक अभिकारक ए है, दूसरा अभिकारक बी सी है, तो इसमें ए वाला जो होता है वह बी के साथ या फिर सी के साथ संयोग कर लेता है, तो यह अपना अलग यहाँ पे यौगिक बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे विस्थापित कर देता है, एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कर देता है ना। ए क्या होता है कि बी सी एक साथ थे, तो बी सी को तोड़कर बी को अपने साथ ले लिया या फिर सी को अपने साथ ले लिया, तो यहाँ पे विस्थापित कर देता है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके सामने जैसे कि रिएक्शन हो रहा है, यदि आयरन है Fe है प्लस यहाँ पे CaSO4 है, कैल्शियम यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ संयोग कराते हैं तो क्या करता है, आयरन जो है सल्फेट के साथ यहाँ पे संयोग कर लेता है और यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, प्लस यहाँ पे कॉपर जो है अलग हो जाता है। तो यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसमें जो क्रियाशीलता के आधार पे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर जो तत्व रहेगा क्रियाशीलता में वह नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे कि क्रियाशीलता का यदि आप क्रम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पोटेशियम, यहाँ पे जो है सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन इत्यादि एक लिस्ट में मिलते हैं। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे क्रियाशीलता घटती जाएगी। तो ऊपर क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व रहता है, नीचे कम क्रियाशील तत्व रहता है। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। आगे है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आपकी इसमें हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि पिछले वाले में था कि ए बी या सी में से किसी एक को विस्थापित कर दे रहा था, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें ए बी एक अभिकारक होगा, अब बी सी डी एक अभिकारक होगा। ए बी और सी डी दो अलग अलग अभिकारक होंगे। जब इसमें संयोग कराएंगे तो ए क्या होगा, ए टूटकर सी के साथ चला जाएगा, बी टूटकर डी के साथ चला जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से रिएक्शन होता है, मतलब इसमें दो तत्वों का अलग अलग, मतलब दोनों का अलग अलग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसलिए इसको जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे है Na2SO4 प्लस BaCl2 है। जब यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे BaSO4 बन जाता है और प्लस NaCl बन जाता है और इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है रिएक्शन, आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और ये रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सीकरण रिएक्शन। ऑक्सीकरण रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करना। यदि यहाँ पे रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है Ca प्लस O2, जब Ca कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे, हीट देंगे, तो यह कैसे बदल जाएगा, CaO में बदल जाएगा, 2CaO में बदल जाएगा। ठीक है, 2CaO में बदलने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, ऑक्सीजन पा रहा है ना, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन जब गेन करेगा तो यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन जब त्यागेगा तो वहाँ पे रिडक्शन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन गेन होता है, तो यह कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का गेन या फिर हाइड्रोजन का यहाँ पे प्राप्ति होती है, जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पे वियोजन होता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, रिडक्शन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आपके सामने है, CuO प्लस H2 जब संयोग करेगा तो यहाँ पे H2O बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो है आपका रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगा। और यहाँ पे सातवां और अंतिम कंडीशन है दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं या फिर ऑक्सी रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण का काम भी होता है, अपचयन का काम भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है H2S प्लस Cl2, जब आपस में संयोग करते हैं तो HCl प्लस यस बनता है, जिसमें कि H2S में से जो H2 है वह यस के साथ संयोग करने के कारण यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि H2 हाइड्रोजन का यहाँ पे वियोजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जबकि Cl2 यहाँ पे जो है इसके साथ संयोग कर रहा है इस यस के साथ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 रिएक्शन थे जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 7 रिएक्शन निश्चित तौर से आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर अगले वीडियो में उस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर से वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।